Hello friends, welcome to the KCS channel. We will be discussing the 2020 economy previous year asked questions in OPSC prelims question. So the previous year question we have discussed 2018 and 2019 questions. So this is an entire series. तो ये आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या बहुत इंपोर्टेंट बहुत सारा क्वेश्चन आम देखा एवं देखीचे जोटा कि प्रति वर्ष रिपीट होची सेम थीम रो क्वेश्चन. तो आज आम 2020 रो क्वेश्चन स्टार्ट करवा चलतु. ये क्वेश्चन नंबर 58 रे आपण देखि पारुथिबे. क्वेश्चन नंबर 58 स्टार्ट होची विथ इकोनॉमी. सो 58 पचारची for each country global hunger index values are determined by which one of the following indicators. तो GHI एटा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रो कौन कौन इंडिकेटर्स अच्छे पचारचे. तो चार्टा ऑप्शन दीची अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टालिटी, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग. तो ऑप्शन ए 1 2 4, बी 1 2 3 4, सी 3 4 एंड डी होची 1 2 3 4. यार सठिक आंसर होची डी, दैट इज 1 2 3 एंड 4. तो ये डिस्कस करते ग्लोबल हंगर इंडेक्स विषय रे. ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेसिकली एटा पब्लिश के करता है. एटा दीटा ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे. गोटे हूँ कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एटा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन हूँ आपंकर वेल्थ हंगर लाइफ, हंगर लाइफ. ओके, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ ये दुटा ऑर्गेनाइजेशन ये माने गोटे जॉइंट पब्लिश करते रिपोर्ट, जॉइंटली पब्लिश करते ग्लोबल हंगर इंडेक्स को. तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेसिकली पब्लिश करा जाता है टू प्रमोट अवेयरनेस एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट हंगर. राइट, हंगर को केमती प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करा जाय परिबो आउ अवेयरनेस स्प्रेड करा जाय परिबो. सेति पई ये इंडेक्सटा पब्लिश करा जाता है. तो यार जो चारिटा इंडिकेटर्स अच्छे कौन कौन. फर्स्ट होची अंडर नरिशमेंट. अंडर नरिशमेंट माने जेति की गोटे दिन रे कैलोरी इनटेक मिनिमम for the bodily function and for the maintenance of health दरकार होता है. ताठू जदि जड़े कम नौची देन आम एटा को अंडर नरिशमेंट को. जमती इंडिया रे आमर 2400 कैलोरीज अच्छी इन रूरल एरियाज आउ 2100 कैलोरीज अच्छी इन अर्बन एरियाज. तो याठू जदि जड़े कम कंज्यूम करुच्ची देन से आम अंडर नरिशमेंट कहबा. सेकेंड इज चाइल्ड मोर्टालिटी. चाइल्ड मोर्टालिटी अर्थ हूँ कि मोर्टालिटी रेट ऑफ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5. मोर्टालिटी माने डेथ रेट माने केते जण छुआ अंडर द एज ऑफ 5 से माने तांकर डेथ होची ड्यू टू व्हाट, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट. इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट. राइट, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन आप चाइल्ड स्टंटिंग. चाइल्ड स्टंटिंग कौन? स्टंटिंग इज रिलेटेड टू देयर लो हाइट. स्टंटिंग इज लो हाइट फॉर एज. राइट, तो गोटे आमर चार्ट गोटे अच्छी कि यही गोटे पिला को एते वर्ष हेले तार हाइट मिनिमम एतिकी हवा कथा, किंतु न्यूट्रिशन रो अभाव रे जो हाइट ग्रोथ हवा कथा बहुत पिलांकर हाइट ग्रोथ हो पारि न थाए. स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मानकर, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मानकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन चाइल्ड स्टंटिंग बहुत मात्रा रे देखा जाए. एंड लास्ट वन इज चाइल्ड वेस्टिंग. चाइल्ड वेस्टिंग माने होची स्टंटिंगटा जेमती लो हाइट फॉर एज, एटा होची लो वेट फॉर हाइट. लो वेट फॉर हाइट एटा मन रखु. वेस्टिंग माने होची लो वेट माने गोटे पिलार जी ओजन रहा कथा ता हाइट अनुसार से कम अच्छी, दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग. स्टंटिंग माने लो हाइट फॉर एज. मोर्टालिटी माने अंडर 5 केते पिलांकर डेथ होची अंडर द एज ऑफ 5 ड्यू टू इनएडुकेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी
एनवायरनमेंट एंड अंडर नरिशमेंट माने आपण देखले जेतिकी न्यूट्रिशन दरकार दिन करे ताठू जदि जने कम कंज्यूम करछि हम सेटा को अंडर नरिशमेंट कहूछु आउ ए जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स अछि दिस इज पब्लिश्ड जॉइंटली बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर लाइफ ये गोटे कौन करती मैंने 100 पॉइंटर गोटे स्केल नियंती 100 पॉइंट स्केल रे माने एटा को मेजर करती राइट 0 माने बेस्ट पॉसिबल स्कोर 100 रे 0 माने बेस्ट पॉसिबल स्कोर और हंगर माने वर्स्ट स्कोर 0 माने सेठी हंगर रो जमा इशू ने अंडर नरिशमेंट चाइल्ड मोर्टालिटी स्टंटिंग रो इशू जमारू नहीं और 100 माने ऑल द इश्यूज आर देयर विथ लाइक सेठी कंडीशन बहुत वर्स्ट अच्छे इंडिया रो रैंक एथरे जीएचआई रे बहुत तळे थिला 2022 रे आम रैंक थिला 2022 रे आवर रैंक वाज 107 व्हिच इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 आमर हे गला क्वेश्चन नंबर 59 देखिबा एबे पचार छी द रिजर्व हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स ओवर एंड अबव द स्टैट्यूटरी मिनिमम विथ द आरबीआई तो बैंक्स माने कमर्शियल बैंक्स माने आपनकर स्टैट्यूटरी मान होची लीगली डिटरमाइंड जोटा एटा से स्टैट्यूट रो माने लीगली डिटरमाइंड जेने सीआरआर एसएलआर एटा हगला आपनकर स्टैट्यूटरी मिनिमम तो ता व्यतीत जो पैसा आरबीआई पाखरे रखा जाए द रिजर्व हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक ओवर एंड अबव द स्टैट्यूटरी minimum with the RBI what is that called आपन को पचारची कैश रिजर्व रेशियो डिपॉजिट रिजर्व मॉनेटरी रिजर्व आउ एक्सेस रिजर्व तो यार ठीक आंसर कौन हबो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन डी दैट इज एक्सेस रिजर्व कौन एक्सेस रिजर्व होची दैट capital it is a kind of capital reserve excess reserve is a kind of capital reserves held by bank or financial institution in excess of what is required by the regulator it regulator किए हम इटी बैंक्स मानकर रेगुलेटर हला आरबीआई सेति पे हम आरबीआई को कोन को बैंकर्स बैंक ओके तो जदी बैंक पाखरे जेति की स्टैट्यूटरी लिमिट लीगल लिमिट जेति की रखिया पई कहुई आरबीआई पाखे ताठू एक्सट्रा जब किसी पैसा से रखुची आम से कौन कहे एक्सेस रिजर्व बोली कहूचे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्वेश्चन नंबर 60 पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर फाइनेंसिंग द पोर इंडिया रे फर्स्ट टाइम सेल्फ हेल्प ग्रुप को किए फाइनेंस करथिला राइट सो ये ऑप्शन आपणकर देछि नीति आयोग आरबीआई नाबार्ड और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर तो ये सठिक आंसर होची आपणकर नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड केबे आस्थिला नाबार्ड आस्थिला 1982 रे मन रखंतु विथ व्हिच कमिटी रिकमेंडेशन विथ द कमिटी शिवरमन कमिटी शिवरमन कमिटी रिकमेंडेशन रे 1982 रे आपनकर नाबार्ड को कंस्ट्रक्ट करा हितला ओके यार मेन रोलटा रोचे जेंते ना सजेस्ट करछि टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर ये एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट तो ये कौन कहले एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इक्विटेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करे सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर प्रमोट करे कौन करे कि थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशंस थ्रू फाइनेंशियल भी एंड नॉन फाइनेंशियल पॉलिसी और इंटरवेंशन राइट तो ये कौन करे बैंक लिंकेज प्रोग्राम गोटे अच्छी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम तो ये बैंक लिंकेज प्रोग्राम थ्रू रे ये जो मैंने अनरिच्ड अच्छा कि लास्ट माइल रे जो ग्रुप्स अच्छा वल्नरेबल कम्युनिटीज अच्छा सी फाइनेंस करिकी से केमती निजर किसी प्रोडक्शन करिकी बिकिकी प्रॉफिट करें से ये
काम करे ये बहुत सारा वुमेन एसएचजी हे गला आपनकर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर आसे से सब स्कीम्स मान को ये नाबार्ड प्रमोट करे। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 61 आपन को पचार छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम तद मध्यरु कोटा गोटे फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम नुह सेटा पचार छी तो यार आंसर कौन हम ऑप्शन आप चारिटा अच्छी गोटे हूँ प्रधानमंत्री जनधन योजना बी हूँ सुरक्षा बंधन स्कीम सी हूँ अटल पेंशन योजना लास्ट देची हृदय तो यार सठिक उत्तर हम ये पचार नॉट जो नॉट क्वेश्चन आप देखिए आप फर्स्ट आपको अंडरलाइन करदे नॉट नॉट कही तो प्रधानमंत्री जनधन योजना आप जानते इट वाज आप जनधन कार्ड भी बना हो एटीएम कार्ड जीरो बैलेंस अकाउंट जोटा कहू ओके तो यार सठिक आंसर हम ऑप्शन डी हृदय हृदय आम प्रीवियस ईयर पेपर 2019 आई गेस आम से हृदय स्कीम विषय देखी थे यहाँ गोटे काइंड ऑफ रिपीट ही क्वेश्चन टा दैट इट इज व्हाट नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना एटा हूँ नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना ये कौन करे हेरिटेज सिटी जो अच्छी आमर ताहाको केमती बेटर प्लानिंग अर्बन प्लानिंग करी हबो यार मेन ऑब्जेक्टिव होची सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग along with economic growth and heritage conservation of the cities right तो हृदय इज नॉट अ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम तो नेक्स्ट जो बाकी स्कीम मान को देखा मुझे कहले प्रधानमंत्री जनधन योजना इज टू एनश्योर दैट जो मैंने अनसर्व्ड कम्युनिटी अच्छा जो मैंने गाँ गहली रोचंती अनसर्व्ड कम्युनिटी जहाँ पाक बैंकिंग फैसिलिटी पहुँची पारि ना तांको केमती फाइनेंशियल सर्विसेज आउ बैंकिंग सर्विसेज तांको पाक पहुँची पारिबा से जनधन योजना लॉन्च होता व्हेन दिस न्यू गवर्नमेंट केम तो ये कौन करे ये बेसिकली आपको जब बेसी सेविंग्स होगा डिपोजिट अकाउंट रेमिटेंस क्रेडिट इंश्योरेंस पेंशन सर्विसेज से सब ये से सर्विस प्रोवाइड करा जाए तो ये स्कीम अंडर रे गोटे बेसिक सेविंग्स बैंक डिपोजिट बीएसबीडी कहते बेसिक सेविंग्स बैंक डिपोजिट कहीकि आपणकर गोटे अकाउंट आप ओपन करें इन कौन भी बैंक ब्रांच के बिजनेस ये जहाँ आम बैंक मित्र कहू आप ये टर्मटा शुणी थे जो बैंक को जाती बैंक मित्र ये कॉन्सेप्टा भी आपंकर प्रधानमंत्री जनधन योजना टाइम रे लॉन्च होता नेक्स्ट सुरक्षा बंधन स्कीम कौन सुरक्षा बंधन हूँ यहाँ टू क्रिएट सोशल सिक्योरिटी सुरक्षा बंधन माने इट गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी एटा सोशल सिक्योरिटी होता केमती स्पेशली पुअर और अंडर प्रिविलेज लोकों राइट जो माने कि कौन तांकर ये सोशल सिक्योरिटी को आम एनश्योर कर अटल पेंशन योजना से अराउंड 2015 रे लॉन्च होता ये खास कर जो मैंने पुअर और अंडर प्रिविलेज अच्छा इंश्योरेंस फैसिलिटी थिला एंड ए अटल पेंशन योजना को किए एडमिनिस्टर करुच्ची इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA आमर गोटे बॉडी अच्छी से PFRDA यही अटल पेंशन योजना को रेगुलेट करुच्ची नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 62 आपन पचार शिशु किशोर एंड तरुण ये स्कीमटा आर द को स्कीम रा पार्ट एटा राइट तो यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन थिला आपन शिशु किशोर तरुण विषय शुणुवे दिस आर पार्ट ऑफ व्हाट मुद्रा स्कीम मुद्रा माने एम ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर मुद्रार फुल फॉर्म होची माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी लिमिटेड राइट तो यहाँ को तीन टा पार्ट रे डिवाइड करा हेतला ये जो लोन बेसिकली यहाँ कौन कौन करा हो मुद्रा अंडर रे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने प्रमोट करने ये स्कीमटा लॉन्च होता
एंड एटा पर्टिकुलरली टार्गेट करतला एससी और एसटी कम्युनिटी रे हमर जो माने यूथ अच्छंती खास कर वुमेन मानन को से लोन प्रोवाइड करतला जा द्वारा से निजर बिजनेस स्टार्ट करि परिबे शिशु जो लोन अच्छे सब छोट अमाउंट रो दिस इज अप टू व्हाट हाउ मच 50,000 और 50K किशोर होची 5 आपनकर अप टू 50,000 रु 5 लाख 50,000 रु 5 लाख तरुण होची आपनकर 5 लाख रु 10 लाख तो शिशु होची अप टू 50,000 किशोर होची 50,000 टू 5 लाख तरुण होची 5 लाख टू 10 लाख एतरे कोन करा होय हमरो जो माने बडिंग एंटरप्रेन्योर्स अछंती तांको ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करि थाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पचारची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो ये आप ऑप्शन देछि एजुकेशन पर कैपिटा इनकम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सोशल इनइक्वालिटी तो चारिटा ऑप्शन रो हमको ठीक ऑप्शन कोटा देखिबार अछि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाहा जाको हमें HDI कहिता तो यार सठिक आंसर कौन हम यार सठिक आंसर हम ऑप्शन डी माने आपनकर हे गला सोशल इनइक्वालिटी राइट तो आम HDI विषय टी डिस्कस करदबा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली आपनकर जितकी भी सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस अच्छी से ही सब को बेस करिकी आम ये जो HDI टा तैयारी करा जाय थाए एटा कौन सूचित करे दैट हेल्थ देयर लेवल ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिकली एटा हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एटा सूचित करि थाए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ राइट तो जो कंट्री HDI रे बेसी स्कोर करूची दैट मीन्स कोन से कंट्री रे लाइफ स्पैन बेसी अच्छी तांकर हेल्थ स्टेटस बहुत भल अच्छी तांकर एजुकेशनल लेवल बहुत भल अच्छी और तांकर GDP पर कैपिटा माने तांकर पर कैपिटा इनकम मुंड पिछा आय मध्य बहुत भल अच्छी तो जो देखिबा हमर HDI फर्स्ट के करथिले गुड महबूब उल हक कहि कि आपन जने पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थिले महबूब उल हक ही वाज अ पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट जे कि HDI को 1990 रे क्रिएट करथिले 1990 को क्रिएट करथिले आउ करेंटली एटा UNDP एडमिनिस्टर करे आपनकर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जो अच्छी सेटा को कैलकुलेट करूची टू एसेस द ह्यूमन डेवलपमेंटल पैरामीटर्स इन वेरियस कंट्रीज ओके UNDP आउ गोटे रिपोर्ट मध्य हम पढ़ी पब्लिश करे कौन सेटा मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स आउ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स आउ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स मध्य UNDP पब्लिश करता है आपनकर आपन जो HDI रही है डेवलप करते महबूब उल हक 1990 रे वाज पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट आउ एथिरे आपनकर केतरा इंडिकेटर्स अछि आपनकर तीनटा इंडिकेटर अछि हम जेमते डिस्कस करले एटी फर्स्ट इज योर एजुकेशन पर कैपिटा इनकम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एटा मन रखंतु HDI रे तीनटा अछि एजुकेशन पर कैपिटा एवं लाइफ एक्सपेक्टेंसी सोशल इनइक्वालिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ HDI नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पचारछि आपनकर दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड अ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिवली एटा ऊपर मध्ये हम डिस्कस करथले जोटा आपनकर 2400 एंड 2100 कैलोरीज तो यार सठिक आंसर कौन हम यार सठिक आंसर हम अलग कमिटी 64 रो सी इज द राइट आंसर तो अलग कमिटी YK अलग कहि जने आपनकर इकोनॉमिस्ट थिले शी वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टडी द पोवर्टी सिचुएशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया एटा को कमिटी को पे अपॉइंट हेतला फॉर टू स्टडी द पोवर्टी स्टेटस इन इंडिया ओके
on the basis of nutrition, on the basis of nutrition and nutritional requirement और केते कंजम्पशन करूछन से बेसिस रे ओके तो ए कमिटी कहतला गोटे बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नैतला दैट सीपीआई से बेसिस रे आपनर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जोटा अछि इंडस्ट्रियल वर्कर को पई से बेसिस रे माने ताकर रिपोर्टटा देथिले ओके नेक्स्ट अलगा जो कमिटी सब अछि आपन लकड़ा वाला कमिटी तेंदुलकर कमिटी रंगराजन कमिटी एटा मध्य ए सब मध्य सेम पर्पस पा हेतले जेमते रंगराजन कमिटी आपनकर 2022 रे आस्तला राइट नेक्स्ट आउ आपनकर सॉरी रंगराजन कमिटी 2022 रे आस्तला आपन तेंदुलकर कमिटी 2009 रे आस्तला ओके और लकड़ा वाला आस्तला 1993 रे ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 65 कहूची द फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एम्स टू इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी हाउ डज द यूएन करेंटली मेजर एक्सट्रीम पॉवर्टी तो आमर फर्स्ट जमी आम एसडीजी 17टा गोल मध्य फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अच्छी टू इराडिकेट पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म तो यूएन आम केमती पॉवर्टी को एक्सट्रीम पॉवर्टी को मेजर करे से क्वेश्चनटा पचारछि आम फर्स्ट टाइम देखी दैट वर्ल्ड बैंक आम देखी कि जार डेली एक्सपेंडिचर 0.90 डॉलर रु कम ताको आमे सिर्फ 1.90 डॉलर जार कम आमे ताको कौन करथिले एक्सट्रीम पॉवर्टी रे आमे ताको रखुथिले किंतु यूएन रो डेफिनेशन होची यूएन रो डेफिनेशन कोन यार सठिक आंसर हबो ऑप्शन डी पीपल हु लिव ऑन लेस देन $0.25 अ डे ठीक अछि तो सेटा को आमे ताको कोन नबा आमे ताको एक्सट्रीम पॉवर्टी रे इट एक्चुअली 1.25 होवा कथा ओके तो $1.25 जार अच्छी दैट आमे ताको एक्सट्रीम पॉवर्टी रे ये इंक्लूड करा जाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 व्हिच इज द हाईएस्ट एलोकेशन मिनिस्ट्री इन बजट 2022 and 22 तो को मिनिस्ट्री को सबुठु बेसी बजट मिलची दिस इज अ वेरी ओबियस आंसर एंड दिस इज ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन व्हाट बी सॉरी ऑप्शन ए दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबुठु बेसी पैसा एलोकेट करा जायछि इन बजट 2021 and 22 नॉट ओनली 21-22 ऑलमोस्ट सब बजट रे आपन डिफेंस को सबुठु बेसी पैसा एलोकेट करा जाए व्हिच इज अराउंड 25 to 30% प्रति वर्ष आपन को टोटल जो बजट अच्छी सेटा को दिया जाए इनफैक्ट एटा धीरे धीरे बढ़िबारे लगी माने ड्यू टू मोर इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पचारछि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनवील्ड अ न्यू सीरीज ऑफ सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स विथ द बेस ईयर ऑफ व्हाट तो बेस ईयर पचारछि सीपीआई हमर जानिथिबे सीपीआई बहुत अन्य टाइप रो अछि से मध्यरो गोटे टाइप होछि आपनकर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स अन्यटा अछि रूरल लेबरर्स ओके तो एथिरे आपनकर बेस ईयर पचारछि केते तो करेक्ट आंसर कोन हो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी 2016 को आपनकर सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स मानकर बेस ईयर निया कैलकुलेट करिया पई राइट एटा कोन पई माने जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स अछंती तांकर जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस से जो कंज्यूम करती से केते प्राइस फॉर इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होटा को कैलकुलेट करा जाए ओके एटा किए करे एटा करे गोटे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे आपनकर लेबर ब्यूरो कहिए नोट करंतु लेबर ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन
इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एटा लेबर मिनिस्ट्री अंडर रे आसे राइट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो बेस ईयर यार होची 2016 को आपणकर ये करा जायछि जो थरे समान बेसी नॉन फूड आइटम्स को वेटेज एथरे रखिछन्ते, दे हैव गिवन मोर वेट टू नॉन फूड आइटम्स। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 आपणकर 68 पचारछि द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू जीडीपी ऑफ इंडिया। आम से दिन अलग अलग सेक्टर मान विषय डिस्कस करूँ, आपको कही केतेटा सेक्टर अच्छी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनटा, ता सांगे एबे रिसेंटली दुईटा सेक्टर आहरी डेवलप करछि क्वाटरनरी आउ क्वीनरी सेक्टर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आमर पचार कि कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू जीडीपी इंडिया एटा कौन माने तार स्टेटसटा कौन एबे रिसेंटली से पचार। तो फर्स्ट पचार इंक्रीजिंग ओवर द माने वर्ष पर वर्ष एटा बढ़िबार लागिछि। ऑप्शन बी पचार रिमेनिंग द सेम ओवर द इयर्स, सेम रही। ऑप्शन सी पचार डिक्रीजिंग ओवर द इयर्स और ऑप्शन डी पचार एट टाइम्स इंक्रीजिंग एट टाइम्स डिक्रीजिंग ओवर द इयर्स। तो यार सठिक आंसर कौन हम? यार सठिक आंसर हम ऑप्शन डी। ऑप्शन सी यार आंसर हेनी, यार आंसर ऑप्शन डी हम। ओके, एट टाइम्स इंक्रीजिंग एंड एट टाइम्स डिक्रीजिंग। ओके, यार ठीक आंसर यहाँ कौन है? तो मुझे को सब्सटीट्यूट करने आपको किसी डाटा मु प्रोवाइड कर 2016, 17, 18, 19, 20 राइट। तो 2016 रे यार कंट्रीब्यूशन टू द माने आउट ऑफ 100% प्राइमरी सेक्टर मैंने आप खास कर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, फिशरी ये सब जिनस प्राइमरी सेक्टर रे आसे। तो यहाँ 16.36% थिला 2016 रे, जोटा कि पर बढ़े कि 16.56% है 2017 रे। अगेन इन 2018 रे एटा कमीगला के 15.97 हो गला। अगर 19 रे एटा बढ़ी जाए 16.68 हो गला। आउ 20 रे एटा पुणी बढ़ी जाए 18.32 हो गला। ये पैटर्न को जब आम एनालाइज करवा ताहले देखिबा को वर्ष बढ़ुची पुणी को वर्ष कमी जाउछ। तो यार सठिक आंसर कौन हम? ऑप्शन डी। तो एट टाइम्स इंक्रीजिंग एट टाइम्स डिक्रीजिंग ओवर द इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आमको पचार दैट रॉबिनहुड इफेक्ट इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। रॉबिनहुड इफेक्ट कौन? तो फर्स्ट ऑप्शन अच्छी इनकम एंड कंजम्पशन, सेकेंड ऑप्शन अच्छी आपणकर इनकम जनरेशन, थर्ड ऑप्शन आपको देछि इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, आउ लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी आमर अच्छी इनकम टैक्सेशन। ओके, तो देखिए यार ठीक आंसर तो कौन? तो ठीक आंसर हम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दैट इज इनकम redistribution. Okay, Robinhood effect basically is an economic situation दो थरे कौन हुए wealth is taken from the rich and given to the poor in society. Okay, तो जहाँ पाखरे बेसी wealth अच्छी जहाँ को हमें हैब्स और मार्क्स तांको कौन कहते? कार्ल मार्क्स तांको कहते बुर्जुआ और रिच और एलिट तांको आम पैसा नहीं कि एक्सेस तांको पाखरे जो सरप्लस वेल्थ अच्छी सेटा को नहीं कि आम क्या देवा? हैव नॉट को। हैव नॉट माने कार्ल मार्क्स को कहते प्रोलिटेरिएट और द पुअर और द वल्नरेबल। ओके, तो रॉबिनहुड इफेक्ट कौन? जो थे आम वेल्थ नहीं जाओ रिच सेक्शन टू और सी वेल्थ आम दो क्या पुअर सेक्शन को कौन पाई? टू रिड्यूस इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यार पर्पस हो टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इंडिया तार एग्जांपल कौन गोटे? लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स रे जहाँ पाखे जमींदार माने पूर्व बहुत जमीन रखुले तो तांको पाखे जो सरप्लस लैंड थिले से सरप्लस लैंड टाको आमे नहीं कि जो पाखे लैंडलेस जो माने थिले तांको आमे सेटा को रिडिस्ट्रीब्यूट करले। और आउट एग्जांपल यार हो पारिबो जमती गवर्नमेंट कौन करे? रिच सेक्शन को बहुत बेसी टैक्सेशन चार्ज करे।
बहुत बेसी टैक्स जो से चार्ज करे से रेवेन्यू से पैसाटा को लेकिन से क्या दिए से सेटा को पुअर मानकर वेलफेयर रे या फिर पुअर मान बेनिफिट रे से पैसाटा को इन्वेस्ट करे तांको विभिन्न प्रकार सर्विसेज प्रोवाइड करे तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट दिस रॉबिनहुड इफेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 आम लास्ट जो डिस्कस क्वेश्चन नंबर 70 टा M1 M2 M3 M4 एटा हमर 2021 या 19 रे भी मध्य आस्ते लाई क्वेश्चन टा बारंबार रिपीट होची तो एटा को प्लीज आपण रिवाइज करके जानतो ओके तो क्वेश्चन नंबर 70 हमर पचरची आउट ऑफ द फोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी सप्लाई यूज्ड इन इंडिया M1 M2 M3 and M4 the post office savings included in what ओके आई थिंक सेम क्वेश्चन आपनकर पुणी थरे रिपीट हिच आपण देखंतु ओके तो यार ठीक आंसर कौन हम यार ठीक आंसर हम M2 M4 अच्छी कि जदि M2 M4 अच्छी यस ऑप्शन डी रे आपनकर M2 M4 अच्छी जोटा कि आपनकर ठीक आंसर हम ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर मु M2 M4 रे आपनकर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक include है ओके नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71 पचरची IRDAI दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एटा को टाइप रो बॉडी तो आपको चार्टा ऑप्शन देछि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी एडवाइजरी बॉडी और लास्ट वन इज नॉन गवर्नमेंटल बॉडी तो यार एग्जाम यार सठिक आंसर कौन हम यार सठिक आंसर हम ऑप्शन बी दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी तो यहाँ आपड़ देखी रखु IRDAI हो गला ऊपर आम जमी डिस्कस कले PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ये सब बॉडी केबे आसला तो यहाँ IRDAI आपणकर 1999 रे हेइथिला ओके स्टैट्यूटरी बॉडी माने एटा गोटे स्टैट्यूट अंडर रे बना हेछि गोटे लॉ अंडर रे बना हेछि राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 डिफॉरेस्टेशन अच्छा ये आमर क्वेश्चन नंबर 71 रे एटा आमर इकोनॉमी क्वेश्चन एंड होची तो 8 क्वेश्चन नंबर 71 को मु आउ टिके फोकस करिवि दैट जो अलग अलग आमर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी IRDAI PFRDA ये सब ऑर्गेनाइजेशन केबे फंड केबे आउट आपणकर जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सब ऑर्गेनाइजेशन केबे आपणकर फॉर्म हेतला सेटा को आपन टिके फोकस करेंगे कहीं से आपणकर ये करी क्रोनोलॉजी देकी आपन को क्वेश्चन पचारि पारे राइट जमती आपणकर IRDAI मु कहली केबे 1999 रे PFRDA आपणकर 2013 रे तो इट इज PFRDA इज अ कंपैरेटिवली न्यूअर बॉडी PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आपणकर हेतला 2013 रे ओके आउ ट्राई आपणकर केबे हेतला 1997 रे 1997 रे माने टेलीकॉम रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी 1997 आपणकर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999 और PFRDA 2013 तो ये सब जाक मन रखु ऑल दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज गोटे स्टैट्यूट अंडर पार्लियामेंट ये बॉडीज मान को तैयारी करिछि ओके तो एथि सहित आज आम 2020 रो इकोनॉमिक क्वेश्चन मान को डिस्कस कले डिटेल रे ये गोटे पैटर्न आमको देखा मिलूँ दैट थीम सेम रोचे से थीम रु ही से बुले बांके विभिन्न प्रकार क्वेश्चन से पचारुची जब थीम को आम बुझीजा ताले क्वेश्चन सॉल्व कराटा आमको इजी रहेगा तो आज एतिकी थैंक यू फॉर अ टाइम हैव ए गुड डे जय जगन्नाथ।